हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 8 का हिंदी व्याकरण का वाक्य। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हम लेसन प्लान लिखते हैं तो सबसे पहले बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव लिखते हैं। ये 4 टाइप्स के होते हैं: ज्ञानात्मक उद्देश्य, बोधात्मक उद्देश्य, प्रयोगात्मक उद्देश्य और कौशलात्मक उद्देश्य। सेकेंड पॉइंट होता है टीचिंग एड्स, जहाँ पे हम 2 टाइप के टीचिंग एड्स लिखते हैं। सामान्य सहायक सामग्री, इसमें चौक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड आता है। विशिष्ट सहायक सामग्री, इसमें वाक्य को दर्शाता हुआ चार्ट लेंगे। थर्ड पॉइंट है हमारा प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग, यानी पूर्व ज्ञान परीक्षण करना। यहाँ पे छात्र के पुराने ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ने की कोशिश की जाती है। छात्र अध्यापिका कुछ प्रश्न पूछती है, छात्र उसका उत्तर देते हैं तथा विषय तक पहुंचा जाता है। फोर्थ पॉइंट होता है अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक, यानी विषय की घोषणा। जैसे छात्रों, आज हम वाक्य के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट 5th पॉइंट होता है हमारा प्रेजेंटेशन, यानी प्रस्तुतिकरण। इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पे 5 कॉलम्स होते हैं। सबसे पहले कंटेंट एंड आइटम होता है, सेकंड होता है प्यूपिल टीचर एक्टिविटी, थर्ड होता है स्टूडेंट एक्टिविटी, फोर्थ है हमारा ब्लैक बोर्ड वर्क और फिफ्थ होता है इवेल्युएशन। जैसा कि हम पहले कंटेंट में लिखते हैं वाक्य, उसको एक्सप्लेन करते हैं। शब्दों के उन समूह को जिसके कहने वाले का अर्थ स्पष्ट हो जाए उसे वाक्य कहते हैं। उदाहरण के रूप में मैं जम्मू जाऊंगी, मैं खाना खाऊंगी, मैं दिल्ली जाऊंगी। वाक्य के खंड, यानी वाक्य के 2 भाग होते हैं। पहला होता है उद्देश्य, दूसरा होता है विधेय। उद्देश्य जिसमें विषय में विधान किया जाए उस शब्द को उद्देश्य कहते हैं। उदाहरण के रूप में राधा ने अपना काम पूरा किया, यानी कोई कार्य पूरा किया तो उसे हम विधान कहते हैं। इसके बाद होता है विधेयक, इसमें हम उद्देश्य के संबंध में कुछ बताने या विधान करने वाले शब्दों को विधेय कहते हैं। जैसे राम वन को गए, इसमें राम क्या है, उद्देश्य है, और वन को गए वो क्या है, इनका विधेय है। प्यूपिल एक्टिविटी में हम लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक उत्तर पुस्तिका में लिख रहे हैं। ब्लैक बोर्ड वर्क में ब्लैक बोर्ड पेस्ट करेंगे, मेन हेडिंग्स लिखेंगे, इवैल्यूएशन में प्रश्न पूछेंगे। जैसे वाक्य के कितने खंड होते हैं, छात्र उत्तर देंगे 2। इसके बाद नेक्स्ट पेज में हम वाक्य के भेद लिखते हैं। वाक्य 2 प्रकार के होते हैं, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्यों को 8 भागों में बांटा जाता है, जिसमें विधानवाचक, प्रश्नवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक और विस्मयादिवाचक शब्द होते हैं। इसके में फर्स्ट को हम एक्सप्लेन करते हैं। जैसे विधानवाचक, जिस वाक्य में किसी कार्य के होने का बोध हो उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे सूर्य प्रातःकाल निकलता है। सेकंड होता है प्रश्नवाचक, जिस वाक्य में प्रश्न पूछे जाते हैं उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम कौन हो। इसी के बाद हम प्यूपिल एक्टिविटी में लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक उत्तर पुस्तिका में लिख रहे हैं, ब्लैक बोर्ड वर्क में ब्लैक बोर्ड बना के पेस्ट करेंगे, इवैल्यूएशन में प्रश्न पूछेंगे। जैसे अर्थ के आधार पर वाक्यों को कितने भेदों में बांटा जाता है, छात्र उत्तर देंगे 8। इसके बाद थर्ड होता है निषेधवाचक, जिस वाक्य में किसी कार्य ना होने का बोध हो उसे निषेधवाचक कहते हैं। जैसे वह बाजार नहीं जाएगा। फोर्थ है आज्ञावाचक, जिस वाक्य में किसी प्रकार की आज्ञा का बोध हो उसे आज्ञावाचक कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में मोहन बेंच पर खड़े हो जाओ। फिफ्थ होता है संदेहवाचक, जिस वाक्य में कार्य के होने पर संदेह प्रकट हो उसे हम संदेहवाचक कहते हैं। जैसे शायद कल वह नहीं आएगा। सिक्स्थ है इच्छावाचक, जिस वाक्य में इच्छा, आशीर्वाद, शुभकामना का भाव व्यक्त हो उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। सेवंथ होता है हमारा संकेतवाचक, जिस वाक्य में एक बात के होने को दूसरी बात के होने पर निर्भर किया जाए उसे संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्यूपिल एक्टिविटी में लिखेंगे छात्र उत्तर पुस्तिका में लिख रहे हैं। इसके बाद ब्लैक बोर्ड वर्क में ब्लैक बोर्ड पेस्ट करेंगे, इवैल्यूएशन में प्रश्न पूछेंगे वाक्य के कितने भेद हैं, छात्र उत्तर देंगे वाक्य के 2 भेद होते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है रिकैप्चुलेशन, यानी पुनरावृत्ति। इसमें हम छात्र अध्यापिका कोई प्रश्न पूछती है, छात्र उत्तर देते हैं। जैसे पहला प्रश्न पूछती है वाक्य के कितने भेद होते हैं, छात्र उत्तर देते हैं 2। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, छात्र उत्तर देते हैं 8। इसके बाद आता है हमारा होमवर्क हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहले हम वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछते हैं, फिर हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछते हैं, उसके बाद हम ऐसे टाइप क्वेश्चंस पूछते हैं। फोर्थ हम एक्टिविटी देते हैं जिसको स्टूडेंट करके लाते हैं। जैसे वाक्य के आधार पर एक चार्ट बनाओ। इसके बाद रिमार्क्स दिए जाते हैं। इसी के साथ हमारा लेसन प्लान खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।